मित्रों, इस पृथ्वी पर अनेक भाषाएं बनी, लेकिन इन भाषाओं का आधार क्या है? भाषाओं का आधार है उस जगह की जीवन शैली। जीवन शैली का आधार है संस्कृति। संस्कृति जन्मती है और पनपती है धर्म के आधार पर। इसलिए इस पृथ्वी पर जितने भी भाषाएं बनी हैं, उसमें कहीं ना कहीं उस पर प्रचलित धर्म का श्वास सुगंध नजर आती है। उदाहरण के लिए इंग्लिश भाषा, उसमें क्रिश्चियनिटी का फ्लेवर नजर आता है। उसी तरह भारतीय संस्कृति में जो संस्कृत की भाषा बनी, उसमें सनातन का फ्लेवर नजर आता है। लेकिन जब हम तथ्य की बात करते हैं, तथ्य को समझना चाहते हैं, तो ये जो भाषाओं का जो भेद है, विभिन्नता है, ये कहीं ना कहीं तथ्य को समझने में, उसका अर्थ समझने में बहुत सी भ्रांतियां पैदा करती है। और इस भ्रांति का परिणाम हमारे आचरण में भी पड़ता है, जब हम उस तथ्य को जीवन में उतारना चाहते हैं। जैसे अब इंग्लिश भाषा है। इंग्लिश भाषा का स्वभाव है मैथमेटिकल, गणित की तरह है। दूसरा उसका जो स्वभाव है वो प्रोज का है, लिटरेचर टाइप का है, पोएट्री टाइप का नहीं है। क्योंकि इस पर क्रिश्चियनिटी का प्रभाव है। उसके विपरीत अगर हम भारतीय भाषाओं को देखेंगे, जैसे कि संस्कृत भाषा हमारी जो मूल भाषा है, उसका स्वभाव है पद्य का, कविता का, पोएट्री का। क्योंकि इस पर सनातन का बहुत प्रभाव है, तो स्वाभाविक है, तो शब्द जो बने हैं भाषा कोश में, तो उनका अर्थ भी इसी तरह का होगा। जैसे कि हम बात करते हैं चेतना की। भारतीय जो शास्त्र बने, उनमें चेतना शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश भाषा में करेंगे तो इसका शब्द होगा कॉन्शियस। लेकिन इंग्लिश भाषा में कॉन्शियस जिसे कहा गया है वो शरीर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारा शरीर बेहोश है, तो इंग्लिश भाषा कहेगी कि ये अनकॉन्शियस है। अगर शरीर जो अवस्था में है चलने की, सब कुछ संज्ञा ले सकता है, सचेत है, सजग है, तो इंग्लिश भाषा का शब्द कॉन्शियस पर्याप्त होगा। जब इंग्लिश भाषा कहेगी ये कॉन्शियस में है, तो इंग्लिश भाषा का जो शब्द है कॉन्शियस, वो बेसिकली मूल तौर पर शरीर से जुड़ा हुआ शब्द है। उसके विपरीत अगर हम भारतीय भाषा में आए, तो जिसे हम चेतना कहते हैं, उसका शरीर से कोई भी लेना देना नहीं है। भारतीय भाषा में चेतना आत्मा से जुड़ा हुआ शब्द है। आत्मा का एक अंश जो भौतिक रूप से
शरीर के द्वारा प्रतिफलित हुआ है उसे हम चेतना कहते हैं। तो चेतना भारतीय भाषा में आत्मा के एट्रीब्यूट, सोल के एट्रीब्यूट को कहा गया है। लेकिन इंग्लिश के जो भाषा का कॉन्शियसनेस है, उसका आत्मा से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है। इसलिए जब हम इन भाषाओं का ट्रांसलेशन जब करते हैं तो इन मूल बुनियादी फर्कों को समझना ज़रूर है, वरना तथ्य को समझने में बहुत से भ्रांतियाँ पैदा होगी और ये भ्रांति हमारे आचरण में भी इसका प्रभाव बताती है। हमारे भारतीय पर्टिकुलरली संस्कृत भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में उसी तरह नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत के जो भी शास्त्र हैं उन्हें समझने के लिए उनको जब हम समझते हैं, तो जब हम उन्हें ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश भाषा में, तो इस बुनियादी समझ को ध्यान में रखना ज़रूरी है। इनके जो बुनियादी अर्थ है उनमें भेद इसलिए है क्योंकि इंग्लिश भाषा जो पनपी है वहाँ के संस्कृति, वहाँ के जीवन शैली के आधार पर बनी है। तो इंग्लिश भाषा में आत्मा के बारे में उतनी कोई खोज नहीं है और हमारी भारतीय संस्कृति में जिस तरह की खोज हुई है उस तरह की खोज नहीं है। इसलिए उनके शब्दकोश में हमारे बहुत से महत्वपूर्ण शब्द नहीं मिलते और जो भी शब्द मिलते हैं वो दूर दूर के होते हैं। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। संसार से समाधि की इस मन की प्रयोगशाला में आज इतना ही। नमस्कार।